झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू आर कंफर्टेबल, सो अगेन मैं जेनजी के लिए पूछ रहा हूँ, सिविलियंस के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने उस ऑपरेशन में पार्ट लिया, आप कंफर्टेबल है उस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बात करें, स्पेशली हिस्ट्री ऑफ दैट ऑपरेशन, एग्जैक्टली हुआ क्या ऑपरेशन में? नाउ हिस्ट्री ऑफ दैट ऑपरेशन मतलब देखो, जब खत्म हुआ, वी गॉट इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स उनके वहाँ से, उससे इसमें ऐसा लग रहा था कि इट वाज अ गोधरा का वो रिवेंज लेने आए थे। एज अ कमांडो आपको पहले क्या इंटेल मिला उस दिन के बारे में इट इज लाइक एनी फाइन डे, शाम को मैं अपना गेम खेल के, आई वाज सिटिंग विद माय वाइफ अपने लॉन पे बैठ के, हम चाय पी रहे थे 5-5:30 मानेसर में वहाँ पर मैं चाय पी रहे थे, इवनिंग से आया, ट्रैक सूट में ही था मैं, आई वाज जस्ट हैविंग टी विद माय वाइफ। तभी ना ऑल दैट माय रेडियो सेट, और तब नया मोबाइल भी आया था, इन 2002 में नया मोबाइल मिला था, तो दैट ऑल्सो स्टार्टेड रिंगिंग। फिर रेडियो सेट मेरा करने लगा, मतलब ना, तो वहाँ पे ना काफ़ी आवाज़, मतलब सेट के ऊपर कॉल्स आने लगे। देन आई पिक्ड अप, मतलब सब अलर्ट लग गया। देयर वाज अ कोड वर्ड विच आई वोंट लाइक टू टेल, बट देयर वाज अ कोड वर्ड, तो वो कोड वर्ड बता रहे थे, एंड सो आई गॉट इट, मतलब ओके, समथिंग रियल हैज़ हैपेंड, नहीं तो हम क्या करते थे, हम वैसे हम प्रैक्टिस के लिए ना, मॉक ड्रिल के लिए हम वी यूज्ड टू यूज अमिताभ फॉर प्रैक्टिस। तो हम वो बोलते थे, तो वी यूज्ड टू गो देयर, लोकेशन फलाना, वी यूज्ड टू गो देयर, वी यूज्ड टू हैव दैट मॉक ड्रिल एंड कम। यहाँ पर उन्होंने वो कोड वर्ड दिया, एंड से मेरे को बोला समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। तो मैंने वाइफ को बताया, माय वाइफ ने भी अपर्णा, तो मैंने बोला अपर्णा जरा टीवी ऑन करो। टीवी ऑन किया उसने, एंड देन टीवी में यही था, तो अक्षरधाम टेम्पल का दिखा रहे थे कि सब खून से लथपथ लोग पड़े हुए हैं, मरे हुए, वहाँ पर मिलिटेंट घुसे हुए हैं। तो नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि मिलिटेंट्स एंटर्ड इनटू टेम्पल, ये वो गुजर, मतलब पुलिस, कुछ 1-2 पुलिस मैन मार्टर हुए, 30-40 सिविलियंस हैव बीन किल्ड, कुछ हॉस्टेज ले लिया है, मतलब कई लोग इसमें, मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ नीचे आ रहा था रनिंग इसमें। तो ओके, इतना ही देखा हमने, दैट वाज इट। और उसके बाद तो वो फ़ोन में आने लग गए मेरे को कि ना ऐसा ऐसा है। तो हमारा सिंपल है, मेरी जिप्सी आ गई, आई गॉट इनटू द जिप्सी। मेरी वाइफ ने पूछा कब आओगे, मैंने बोला पता नहीं, आई जस्ट लेफ्ट इन द जिप्सी टुवर्ड्स पालम। वैसे ही मेरे कमांडोज बस में बैठ के पहुंच गए, फ्लू टू अहमदाबाद, गांधीनगर पहुंचे। गांधीनगर में पहुंच के भी वहाँ पर मैं अपने जो मेजर जो कमांडर्स होते हैं, सब यूनिट कमांडर, उनको लेके फिर आई वेंट फॉर ब्रीफिंग, मतलब टू टेक ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ पर एक आईजी थे गुजरात पुलिस के, मिस्टर चक्रवर्ती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो थे। तो उन्होंने मेरे को समझाया ऐसा ऐसा है, तो लास्ट सीन कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि वो जो इफ़ यू सी दैट अक्षरधाम टेम्पल, उसके छत के ऊपर ना देयर आर दोज अम्ब्रेलास, लाइक सीमेंट के गजीबोज बने हुए, तो वहाँ से लास्ट फायर आया था 15-20 मिनट पहले, और अभी उसके बाद अभी कुछ 15-20 मिनट से कोई फायर नहीं हुआ है, एंड देयर आर ओनली 2। चलो ये हुआ, देन आई डिप्लॉयड माय स्नाइपर्स वगैरह, जहाँ लगाने हैं वहाँ लगाए, एंड कॉर्डन वगैरह किया बाकी के। और जो हमारे छोटे छोटे स्मॉल टीम्स में हमारे बटे होते हैं पहले से, तो उसी में वी स्टार्टेड सर्चिंग। नाउ द टेम्पल, टू माय सरप्राइज, वहाँ जाके देखा तो टेम्पल इज ह्यूज, 26 एकड़ में फैला हुआ है मंदिर है, एंड इट हैज गॉट 100 रूम्स सम। इसका है ना, ऐसे कॉरिडोर है, एक कॉरिडोर है, उसके ऊपर एक और कॉरिडोर है, छत, मतलब इसके कॉरिडोर के ऊपर एक और कॉरिडोर है, विच फॉर्म्स इट्स का रूफ, मतलब कॉरिडोर के ऊपर कॉरिडोर है, एंड इट इज फॉर द प्रदक्षिणा, एंड बीच में श्राइन है, स्वामी नारायण जी का श्राइन है, उसके चारों तरफ से वो ऐसे
वही प्रदक्षिणा या जो भी है ऐसे कॉरिडोर है, और वहाँ पे सारे रूम्स है. नो, इट वाज टफ वाज टू सर्च फॉर दिस गाइस. कहाँ पर होंगे ये, क्योंकि देयर आर सो मेनी रूम्स. तो कितने टेररिस्ट थे सर? 2 ही थे. 2 ही थे जो मिस्टर चक्रवर्ती ने जो बताया, आईजी पुलिस जो थे उन्होंने बताया. तो अभी सर्च 2-4 स्मॉल मेरी छोटी टीम्स को यहाँ भेजा, 2-4 टीम्स को वहाँ भेजा. सेंटर में मैं रहा विथ माय स्मॉल टीम, और एक एक रूम सर्च करते गए. रूम कैसे सर्च करेंगे, अभी वी कांट गो इनसाइड ना. तो ऐसे लात मार के स्पेकुलेटिव फायर करते करते कि अगर अंदर से जवाब आएगा तो विल कम टू नो के अंदर है. दैट वाज स्पेक्युलेटिव फायर मतलब आप मतलब roof पर नहीं, fire- मतलब अंदर विथ फायर विथ स्पेकुलेशन कि हो सकता है. पर सिविलियन को हिट करने का डेंजर होता है. अभी तो सब क्लियर हो गया था ना. बाय द टाइम वी रीच इट वाज 11 o'clock 12 o'clock इन द नाइट. बाय द 10-11 बज गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में इवनिंग में 6 o'clock 6:30 7:30 8:39 9 10. बाय द टाइम आई स्टार्टेड माय ऑपरेशन वाज 11 o'clock. सो तब तक तो सब कुछ वो हो गया था. मतलब लल हो गया था. एंड देन वो करते गए. एंड एक जगह पे टॉयलेट में जब वो फ्लैश बैंग डाला, फ्लैश बैंग इज दैट स्टन ग्रेनेड, फ्लैश बैंग डाला, और जैसे ही डाला वो अंदर से फायर आया तो माय कमांडोज देन दे वेंट साइड एंड फायर करने गए. वो बात वहां पे वो बात टॉयलेट था, टॉयलेट का बाहर का एक दरवाजा था जो बाहर निकलता था. बेसिकली ऑल दो सफाई वाला या जो क्लीन हाउसकीपिंग वाले वहां से बाहर से आते थे, उसको क्लीन करके बाहर निकल जाते. दे डिडंट हैव टू कम थ्रू टेंपल प्रेमाइसेस में. हालांकि बाहर दरवाजा था. नहीं होता टेंपल में जैसे टॉयलेट में बाहर के भी दरवाजा होता है वैसे जी. तो वहां से वो बाहर भागा, और बाहर वो नर्सरी थी. अगेन रिफर बैक टू माय प्रीवियस, वो नर्सरी में घुस गया. वहां पर हमारा ये फायर फाइट हुआ. तो मेरे को जैसे बाहर आया, बाहर से मेरे को रेडियो सेट पे कॉल आया कि साहब वो बाहर आ गया है. तो हमने उसको दबा रखा है, और बोला ठीक है मैं आता हूँ. फिर मैं अपनी टुकड़ी लेके वेंट बाहर निकल के उस दीवार के, वो जो छोटी सी दीवार थी, मंदिर टेंपल का वो था पेरिफेरी, उसके बाहर एक 4 फीट की दीवार है. उसके ऊपर ना ऐसे लाइट्स थे, पोल होता है, फिर ग्लोब होता है, पोल होता है ऐसे राउंड, नहीं ऐसे राउंड, वो ग्लोब होते हैं, लाइट्स, सिक्योरिटी लाइट, डेकोरेटिव लाइट्स है वो थे ना विद स्पेसिंग के साथ. तो उस दीवार के पीछे मैं छुपा, और मैं उसके बिल्कुल 90 डिग्री जहाँ पर अभी इट मस्ट बी दिस, ये वॉल पे है तो दिस वॉल, और बीच में इतने डिस्टेंस था, और यहाँ पर पूरा जंगल, वो नर्सरी थी. एंड ही वाज हाइडिंग समवेयर हियर. इससे थोड़ा सा और होगा, मतलब बाथरूम का भी ले लो इस तरह का. तो इतना डिस्टेंस था, उसमें आई कुड सी दैट उसके जो मैं बता रहा था ना वाटर पूल, और वो थोड़ा सा लाइट, हल्की सी लाइट की रे पड़ रही थी पानी में, तो आई कुड सी दैट उसके फ्लैश से भी मेरे को दिख रहा था. तो बिल्कुल उसके 90 डिग्रीज में आ गया मैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देन दैट इज हाउ, देन वो वहाँ पर जब मैंने देखा तो मैंने सुरजन सिंह को बोला कि बेटे वो दिख रहा है, वी शुड टेक ऑन नाउ. मैं बोल स्टैंड अपना हैंड ग्रेनेड फेंकेंगे, स्टैंड बाय गो बोलूंगा, एंड विल जंप अक्रॉस एंड विल किल इट. क्योंकि क्या होता है, ब्लास्ट होता है ना, तो उतने टाइम में वी हैव टू गेट इन एंड फायर करना, एक ने फायर कवरिंग फायर देना, एक ने अंदर घुसना. तो इस तरह से वी विल न्यूट्रलाइज हिम. पर उसमें वो हो गया, जैसे ही वो फेंका एंड वी अबाउट टू गेट अप, उसने रिटर्न फायर किया, एंड दैट इज वेयर आई गॉट हिट हिम ऑल्सो. सुरजन को भी लगी. देन आई गेव CPR टू हिम एंड देन इवैक्यूएटेड. फिर मेरा थोड़ा फर्स्ट एड वगैरह हुआ, केम बैक देयर. फिर वो दुर्गा प्रसाद, आई टोल्ड यू ना, सेकंड गाय केम. फिर अगेन देन वी वेंट बैक अगेन, एंड देन वो क्या पहले ही मर गया था वो. एक्चुअली ही वाज किल्ड अर्लियर ओनली, पहले ही इसमें निकल गया था, वो मार दिया था उसको. बस वो जाते जाते मरते मरते ही मेरा लॉस कर गया था. एनीवे, तो ये हुआ. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक मरा है, दूसरा कहाँ है? दूसरा बस ढूंढना वो था, बट इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट ढूंढना. तो उसको मारना वाज ट्रिकी. क्यों? क्योंकि ही वॉज
इन विद द हॉस्टेजेस। वो उसी जो टॉयलेट था उसी के लेफ्ट बाजू में उसको लगकर ऑडिटोरियम था, उसके अंदर वो हॉस्टेजेस ले रखे थे उसने, 80 ऑफ देम, 80-90 ऑफ देम हॉस्टेजेस ले रखे थे, उसके अंदर वो था। यहाँ पर पार्टीज लगी हुई थी, दे वर कीपिंग अ वॉच ऑन द डोर, मेरे स्नाइपर्स भी डोर के ऊपर डाला। नाउ द ट्रिकी पार्ट वाज हाउ टू गेट इनटू द हॉल, अंदर लोग भी, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट कि उसको हम कैसे मारे। नॉर्मल सर्कमस्टांस में क्या हम तो दरवाजा उड़ा देंगे, ब्लास्ट करके अंदर घुस जाएंगे, पर अभी हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि देयर माइट बी सिविलियंस इनसाइड द हॉल नियर क्लोज टू द डोर। एनएसजी के खासे, एनएसजी एंटर होने के बाद कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, दैट इज इन बोल्ड अंडरलाइंड, तो दैट दिमाग में था। Now, how to do it? I had to play with the psychology of a person. अभी तक धूम धड़ाका चल रहा था। स्नाइपर्स को मैंने बोल रखा था, इफ यू गेट अ क्लियर शॉट, हो सकता अगर वो बाहर आता है तेरे को क्लियर शॉट मिलता है, टेक ऑन, और एक गोली में मरना चाहिए। अगर दूसरी गोली मारने की नौबत आई तो भाग जाएगा वापस, एक ही चांस। अगर क्लियर हेडशॉट क्लियर मिल रहा है तेरे को, जस्ट टेक ऑन, और अगर नहीं हो रहा है डोंट टेक ऑन, बट जस्ट अपना, स्नाइपर के पास टेलीस्कोप भी होता है, वो कीप्स गिविंग द रियल टाइम, बताता रहता है। तो आई हैड अ रेडियो सेट, जो हम कम्युनिकेशन में थे। मैंने सारे जितने मेरे स्मॉल टीम्स थे उन लोगों को बोला कि कोई फायर नहीं करेगा, शांत, जस्ट होल्ड योरसेल्फ। इतनी देर से धूम धड़ाका चल रहा था, उसके बाद शांत हो गया। शांत होने के बाद उतनी देर में मैं क्या गया, मैं और मेरे साथ एक दुर्गा प्रसाद था, हम दोनों गए ऊपर, छत पे गए, ऊपर से एब्सलिंग करके नीचे आए, बिल्कुल जहां पर ऑडिटोरियम का दरवाजा था उसके ऊपर वाले कॉरिडोर पे, एंड वी वर हैंगिंग लाइक दिस, इसके ऊपर ना, विथ अ डिसेंडर इन आवर हैंड। विथ व्हाट? डिसेंडर, एक एब्सलिंग इक्विपमेंट होता है जिसमें यू गेट अ कंट्रोल डिसेंट, इफ यू लिव इट यू गेट यू हैंग योरसेल्फ, मतलब वहां पे लटके रहते हो, हैंड्स फ्री बोलते हैं, और इफ यू प्रेस इट विद द ग्रेविटी एंड विथ योर वेट यू कम डाउन, जस्ट स्टक्स देयर एंड यू कीप हैंगिंग देयर, ऐसे ना। तो हम ऊपर आके ऐसे उसके ऊपर कॉरिडोर के ऊपर ऐसे पैर रख के ऐसे हम तैयार बैठे थे। आई गॉट डाउन फ्रॉम देयर, मतलब गॉट डाउन मतलब आई वाज ऑन द कॉरिडोर ऊपर, तो आई वाज हैंगिंग ऑन दैट कॉरिडोर, ऊपर मैं ऐसे हैंग कर रहा था, एंड माय एम वाज कि इफ ही कम्स आई विल गेट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड भाई शूट हिम, ठीक है। नाउ दैट वाज द पॉइंट, जब आई वाज हैंगिंग देयर and I don't know for how long I will have to hang on there. Now, but my plan played. जब सब कुछ शांत था तो that inquisitiveness, that वो आ गई थी उसमें ना, एंग्जाइटी आ गई उसमें, कि क्या हो गया, सब शांत हो गया, what has happened, कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं आ रहा है। as I had thought rightly, वो एक बंदा, एक ना ओल्ड मैन को लेके बाहर आया, सामने रख के ऐसा आया, मेरे को स्नाइपर ने बता दिया कि साहब वो आया, और बोला सर आप उतरोगे तो लेफ्ट में वो होगा, राइट में एक ओल्ड मैन है, लेफ्ट में। तो मैंने क्या अपने आप को, और कहा, बोला कि बिल्कुल आप जहाँ उतरोगे वहीं उतरना है सीधे। तो मैंने वेपन को भी ऐसे ही रखा, एंड मैंने दुर्गा को बोला
मैं बोला कि जब स्टैंड बाय गो बोलूंगा, विल कम डाउन एंड विल टेक ऑन। जैसे ही मैं स्टैंड बाय गो बोलने वाला था, वहां से मैसेज आया, सर वो अंदर चला गया। ही वेंट इनसाइड। ओ गॉड, दैट वाज अगेन। अब ये कब आएगा पता नहीं, वो बाहर आके देख के चला गया है। अगेन आई वॉज हैंगिंग देयर एंड इट वॉज अ पेन हैंगिंग देयर, बिकॉज हार्नेस बंधा होता है एंड यू आर हैंगिंग, पूरा वेट है ये, बट दैट वॉज द ओनली वे आई कुड टेक ऑन हिम। एक फिर से 15-20 मिनट हो गए, तो उस 15 मिनट में आई डिडंट, अभी अगले सेकंड में कब आएगा बाहर, कब हमारा फायर फाइट होगा और उसमें कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, दैट वाज द सिचुएशन। दैट टाइम माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट with my son. She was 1.5 year old, Mishti, and everything now was revolving around me, ये होगा वो होगा वो होगा। But then मैंने I just distracted myself from those thoughts। फिर मैंने दुर्गा पूछा, हाँ दुर्गा ठीक हो रहा है? हम लोग कुमाऊनी में ना बुला बोलते हैं, वो कुमाऊनी था। हाँ ठीक हो रहा है बुला? हाँ सब ठीक हो रहा है। बोला लेते हैं इंसान। आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम गिविंग ग्रोसिंग, बट अब लेते हैं इनको। हाँ साहब तैयार है? बोला हाँ साहब। घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना? आई वाज जस्ट मेकिंग हिम कंफर्टेबल और गप्पे मार रहे थे टू मेक द थिंग्स थोड़ा कूल, क्या ना, शुड नॉट गेट टेंस्ड अप। मैंने उसको बोला ऐसा है, विल पुट इट ऑन सिंगल शॉट, क्योंकि बर्स्ट पे रखेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, कोलैटरल डैमेज हो सकता है, कोई आस पड़ोस वाला भी जा सकता है। और सबसे पहले मैं मारूंगा, अगर मेरे इसमें वेपन में मैल फंक्शन होता है, यू विल टेक ऑन। वेपन कौन सा था? ये था MP5 था, हैकलर एंड कोच, सेमी मशीन गन? नहीं ऑटोमेटिक था, ऑटोमेटिक। ओके। तो वो था, सिंगल शॉट पे रखा और उसने तभी वहां से मैसेज दिया कि साहब वो बाहर आया। मैंने बोला ओके दुर्गा, कालिका माता की जय, स्टैंड बाय गो। Got in front of him, one shot between the eyes on the top and he went down, ठाक। That was it। जब सेकेंड टाइम आया था, वो एक औरत लेके आया था, लेडी को, एंड शी फेंटेड देयर। मैं बोला भाई क्या हो गया, कोई ऐसा तो नहीं कि और कुछ हो गया, बट वो शॉक से गिरी। बट दैट वाज शॉट बिल्कुल इन बिटवीन, यहाँ गोली लगी एंड जस्ट केम डाउन बिल्कुल पास। और जब गोली लगी एंड आई हैड पुट माय फुट डाउन, उसके बाद मारा था। और उसमें मैंने दुर्गा को बताया था, जो पहले फायर करेगा वो जिएगा। और मैंने फायर किया और मैं जी रहा हूँ, और मैं आपके साथ पॉडकास्ट में हूँ। और व्हेन आई फायर्ड एट हिम एंड आई वाज सेइंग माय लेग्स वर शिवरिंग टुडे आल्सो। अभी बात करते वक्त ना माय लेग्स आर शिवरिंग, क्योंकि आप डेथ के इतने करीब आए। एग्जैक्टली, इज अ ओल्ड सेइंग कि एवरीवन, हर कोई डरता है। अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं डर रहा हूं, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। इट्स अ सेइंग, जनरल मानेकशॉ का ये। डर तो लग रहा था, बट डर के आगे जीत है। दैट इज व्हाट वी आर ट्रेन्ड फॉर। दैट इज व्हाट वी आर ट्रेन्ड फॉर। वो फियर मैंने चेहरे पे नहीं दिखानी है। ये एक वन ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी है। अगर मैं वहां पर, अगर मैं अपना डर दिखाता, यार दुर्गा क्या होने वाला है, क्या है ये वो, तो he would have got jittery।
commander has to be, at least he should show that face of courage. डर क्यों नहीं लगता? ह्यूमन है. आई हैव गॉट माई ओन लाइबिलिटीज, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. बेसिक बायोलॉजी भी होती है. बेसिक बायोलॉजी भी होती है. ह्यूमन है. आई एम नॉट अ सुपरमैन. तो बट दैट इज व्हाट आई से. कमांडो इज एन एटीट्यूड. इट इज हियर. इट इज नॉट हियर. इट इज योर स्किल. बाकी तो स्किल था, ताकत नहीं थी. तो स्किल एंड माइंड, दिस टू वर्क. उस मोमेंट के बारे में आप थोड़ा और बता सकते हैं सर? बुलेट फायर करने से पहले आई एम श्योर देयर वाज मे बी हाफ अ सेकंड ऑफ आई कांटेक्ट, शायद उससे भी कम. बिफोर कमिंग डाउन, व्हेन यू केम डाउन, बिफोर फायरिंग. आई एम टेलिंग यू ना, व्हेन दबाया, स्टैंड बाय गो बोला, ठक, I have to stabilize myself, क्योंकि had I not reached completely, I would have been like a hanging duck and he would have taken me straight. So I had to ensure two things. Like I had to keep my descender pressed till I keep my feet down. Secondly, that alignment of weapon and should be minimal. ऐसे पकड़ के दिया तो फिर यहां से इतना करने में टाइम लगता. इट हैज टू बी हियर. जहां से था इधर इतना, जस्ट फ्यू मिल्स दाएं बाएं. तो एंड माय स्नाइपर डिड अ गुड जॉब. तुम जहां उतरोगे साहब वहीं उतरो जहां आप खड़े हो. आई डिड द सेम. ऐसे ही उतरा. दैट्स व्हाट द फेथ इज. गॉट डाउन, आधा सेकंड ख्याल ठाक, हियर एंड इट केम डाउन. That, and मैं बता रहा हूं ना, वो इट इज समथिंग लाइक वो जो फुटबॉल मैच अगेन, लास्ट में वो ड्रिबल करते करते डी के अंदर आया है और वो एक बंदा आके मार के कर देता. वो ही इज गोइंग ऑन टू दैट कि वहां से वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, अपोनेंट भी आ रहा है और उसको उत्ते में निकालना है बॉल. इट इज दैट किक, दैट फील. दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. टीआरएस हिंदी बहुत जल्द.